लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, बात कर रहा हूं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की डेरिवेशन, ठीक है भैया। पहली डेरिवेशन है भैया, वर्क डन ऑन रफ प्लेन। पहला है केस फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। कल शाम तक इस सारे नोट्स को कंप्लीट कर लेना, ठीक है भाई। जल्दी आ बेटा भाई, जल्दी बेटा। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है भैया। अब पूरा खत्म कर दो। अरे यार भाई, कोई भाई प्लीज यार। पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन, आपकी बॉडी थी भाई प्लीज, इसका मास क्या था? एम। वेट क्या था? एम जी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? एन। ये बॉडी ए पॉइंट पर पड़ी हुई है। ये बॉडी कहां पड़ी है? ए पॉइंट पर। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। आपको पता है, आप जो फोर्स लगाते हो उतना ही फोर्स लगाते हो जितना फ्रिक्शन लगता है। तो फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन के बराबर होती है। और एन यहाँ पर क्या है आपको पता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एन की वैल्यू क्या होती है? एम जी के बराबर। तो यहाँ पे क्या म्यू एम जी, यानी आपका फोर्स इतना हो गया, ठीक है भैया। अच्छा, इस बॉडी का मास एम है, क्या है? इस बॉडी का मास एम है। मान लीजिए एक्सीलरेशन क्या है इसका? ए है। तो ये फोर्स क्या होगा? ये वाला फोर्स मास इंटू में एक्सीलरेशन के बराबर होगा, म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। ये एम से एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा? म्यू जी। क्या होगा भैया? म्यू जी। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आप यहाँ पे लगा सकते हो कि एक्सीलरेशन कम से कम इतना होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। फिर है भैया वर्क डन। क्या है? वर्क डन। वर्क डन फ्रॉम ए टू ए डैश। ए से यहां तक आने में इस बॉडी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो ए से लेके ए डैश की वैल्यू कितनी है? ए से लेके ए डैश की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो वर्क डन ए टू ए डैश क्या होगा? तो भैया वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना भैया आपका? एफ की वैल्यू कितनी रखी है? म्यू एम जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। तो आपका वर्क आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म हो गया। केस नंबर सेकंड, वर्क डन ऑन रफ प्लेन, फ्रिक्शन की डेरिवेशन। ओए बोलिए नहीं भैया। केस सेकंड आ रहा है, केस सेकंड। केस सेकंड, अप इंक्लाइन प्लेन। अप इंक्लाइन केस सेकंड में आप क्या कर रहे हो भैया? बॉडी को अप इंक्लाइन, ऊपर की तरफ ले आ रहे हो। ये है आपका भैया इंक्लाइन प्लेन, ये है एंगल आपका। और आप बॉडी को ए से कहां ले आ रहे हो? ए डैश पर। और ए से लेके ए डैश के बीच की दूरी कितनी है? एक्स। क्या है? एक्स। ध्यान दीजिए भैया, ये है आपकी बॉडी, ये है उसका नॉर्मल रिएक्शन। और आपको पता है बॉडी का वेट हमेशा कैसे लगता है? जमीन के परपेंडिकुलर। ये कितना एंगल होगा? थीटा। ये क्या होगा? एम जी। और ये क्या होगा? एम जी साइन थीटा। आप बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। तो भैया यहाँ पर जो फोर्स होना चाहिए आपका, फोर्स होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? नीचे वाला। ऊपर वाला जो फोर्स है वो इसके और इसके सम के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। और आपको बता रखा है एफ इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? एम जी साइन थीटा। अगर भाई कोई बात करता है मेरे को आगे तो ध्यान रखना, बहुत मारूंगा। म्यू इंटू में एन। एन की वैल्यू क्या होगी भैया? आपको पता है एन ये रहा। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? एम जी कॉस थीटा। तो एफ अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या जाएगी? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अप्लाइड फोर्स क्या गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया? एम जी कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स हो गया। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है भैया? तो आपको पता है भैया एक्सीलरेशन होता है आपका फोर्स बाय में मास, ठीक है। तो फोर्स ये रहा आपका, बैठ फोर्स क्या भैया? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा।
अपॉन में क्या होगा मास, मास से मास कैंसिल हो गया, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। वर्क क्या हो गया भैया, वर्क 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 ए टू ए डैश, तो वर्क होता है भैया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है भैया आपका एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया एक्स। आंसर आ गया। ठीक है भैया, ये हो गया। आजा भाई आगे जल्दी आ जाओ, आगे इधर जल्दी बैठो जाए, आ जाओ इधर है भाई, बड़े इधर हो। अरे यार भाई, यहाँ पे 12वीं के इतने बच्चे रोज बैठते हैं, हर बैच में पढ़ते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तुम लोग पहली बार बैठ रहे हो इसलिए तुम्हें अजीब लगता है। ओए देखिए, ठीक है भैया, भाई बोलिए कोई भी फूल है, इधर देख ले भाई, ज्यादा इधर उधर मत कर, बहुत मारूंगा ना। ये हो गया भैया आपका। ठीक है, अगला केस है भाई प्लीज, अगला केस है आपका डाउन द प्लेन। क्या आ रहा है भैया, डाउन द प्लेन, केस नंबर 3 है, केस नंबर 3। बॉडी डाउन द प्लेन आ रही थी कि भैया यहाँ पर दो कंडीशन होनी चाहिए, जो बुक में दे रखा है ना वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं दे रखा है। ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, ठीक है। अब बॉडी कहाँ आ रही है, डाउन द प्लेन आ रही है। डाउन द प्लेन दो तरीके से आ सकती है। अगर एंगल ऑफ रिपोज कम होगा तो मुझे लाना पड़ेगा नीचे की तरफ, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज कम होता है तो बॉडी अपने आप नीचे नहीं आती। लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल है तो बॉडी अपने आप क्या होती है, स्लाइड। बुक में जो कर रखा है वो एंगल ऑफ रिपोज से, यानी यहाँ पे जो थीटा ना, थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज से कर रखा है। यानी यहाँ पे जो थीटा बना ना एंगल ऑफ रिपोज से है, तो मतलब बॉडी अपने आप नीचे क्या नहीं चाहिए, स्लाइड करनी चाहिए। ये क्या है भैया, नॉर्मल रिएक्शन। क्या है ये, क्या है भैया, बॉडी का वेट mg, ये क्या है भैया थीटा, ये mg cos थीटा, और ये क्या होगा mg। अब बॉडी अपने आप ही स्लाइड कर रही है तो भैया फ्रिक्शन, तो यहाँ पर देखिए भैया नेट फोर्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नेट फोर्स कहाँ आना चाहिए, नीचे। ये हमने अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, नेट फोर्स है, क्योंकि आपको पता है mg sin थीटा जब एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। ये कम हो जाता है तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। बताया था मैंने आपको शायद, ये कम होते के साथ ही फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है तो बॉडी अपने आप क्या करती है, स्लाइड करती है। तब देखिए भैया एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन के, तो एफ इक्वल्स में क्या होगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू एन, एन की वैल्यू क्या है भैया, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। भैया यहां से आप क्या कीजिए, mg कॉमन लीजिए, तो आपका फोर्स, जितने फोर्स से बॉडी नीचे आ रही हो क्या आएगा, ये आ गया साइन थीटा प्लस माइनस म्यू कॉस थीटा। समझिए भैया। अब देखिए भैया बॉडी कहां से कहां पे स्लाइड कर रही है, ए से लेके ए डैश पर। बॉडी मूव्स ए टू ए डैश, तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है भैया, mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स आपका ये रहा भैया, तो मास से डिवाइड करके क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये एक्सेलरेशन हो गया बॉडी का। अब इसका एक और केस हो सकता है, लेकिन इसको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा। जब एंगल ऑफ रिपोज क्या हो भैया, if theta is less than angle of repose, एंगल ऑफ रिपोज। अब इस केस में बॉडी अपने आप नीचे नहीं आने वाली है, अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए कौन है, ठीक है, ओए चुप हो जा, थीटा। ठीक है भैया, तो अब देखिए बॉडी है, अभी ये अपने आप नीचे नहीं आ सकती क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, कम एंगल है। तो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर आपको लाने के लिए भाई प्लीज, ये mg है, वेट, ये क्या है भैया, थीटा, mg साइन थीटा। और बॉडी को नीचे लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की तरफ, ठीक है भैया।
और फ्रिक्शन कहाँ ले गया ऊपर। जब एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसका मतलब एफ और एम जी दोनों मिल करके नीचे ला रहे हैं इसको, तो हेयर एफ प्लस एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए भैया, फ्रिक्शन। एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा, और एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू एन माइनस एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एन की वैल्यू क्या है भैया, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। तो भाई बोलिए मत यार प्लीज यार, मैं बोल रहा हूं ना, एम जी कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा म्यू कॉस थीटा माइनस, देखिए दोनों एक ही केस है लेकिन एक में एंगल ऑफ रिपोज ज्यादा है, एक में क्या है कम है। कम वाले के में फोर्स इतना लगाना पड़ेगा और ज्यादा वाले में क्या होगा भैया इतना फोर्स, उल्टा है ना सब कुछ। अब देखिए फ्रिक्शन एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास, इस फोर्स को डिवाइड कर दिए तो क्या होगा जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है भैया। और वर्क कितना होगा ए टू ए डैश, वर्क ए टू ए डैश क्या होगा भैया आपका, फोर्स कितना है भैया एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट, हो गया आंसर, ठीक है। हमने सारे केस कर लिया इसके, ठीक है भैया। फिर आता है अगला भैया, भाई पुल इज इजियर देन पुश, पुल पुश से आसान क्यों होता है, खींचना धक्का देने के मुकाबले आसान क्यों होता है, तो देखिए भैया वाई पुल इज इजियर देन पुश, ठीक है भैया। क्वेश्चन है वैसे टॉपिक है, ठीक है भैया। देखिए तो पुल पुश से आसान क्यों होता है, ध्यान दीजिए भैया। चलो कौन है, कौन है देखिए बोलिए कौन है, आए बैठे इधर, एक कुर्सी खाली है तो इस पे आ जाओ कुर्सी पे, ठीक है। टाइम पे आकर भाई अभी पेपर तक एकदम टाइम पे चालू होगी क्लास, ध्यान रखियो, ठीक है। उसके बाद फिर लेट लपेट होता रहेगा, लेकिन अभी तो टाइम पे चालू होगी, ठीक है। वाई पुल इज इजियर देन पुश, ध्यान दीजिए भैया। हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक है, इसको हम क्या कर रहे हैं भैया, पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुल करते हैं फोर्स से, किससे करते हैं, इसका वेट क्या है भैया एम जी है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ऊपर लगे एन, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगे, पीछे लगे F1, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू N1 है, ठीक है। अब इसको रिजोल्व करो फोर्स को, फोर्स थीटा एंगल में आ रहा है, फोर्स का एक आएगा एफ कॉस थीटा, इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा, ध्यान दिए भैया। अच्छा देखिए भैया, ये दोनों कंपोनेंट बराबर में इसके बराबर होगा, तो हेयर बॉडी के वाई के अलॉन्ग नेट फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, जीरो। वाई के अलॉन्ग नेट फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि वाई के अलॉन्ग ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही वाई के अलॉन्ग, तो नेट फोर्स क्या है जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि ऊपर के कंपोनेंट बराबर में, तो ऊपर कौन कौन है N1 प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे कौन है भैया एम जी, तो N1 की वैल्यू क्या आ गई भैया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये क्या हो गया भैया N1 आ गया, क्या आ गया N1 आ गया। तो फ्रिक्शन क्या होगा, टैन फ्रिक्शन, F1 क्या होगा म्यू इंटू में N1, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, N1 की वैल्यू ये है, ठीक है भैया। अच्छा अब पुश कर रहे हैं, ये क्या है भैया पुल कर रहे हैं, आप पुश कर रहे हैं बॉडी को, बॉडी को आप पुश करोगे तो फोर्स जो लगाओगे वो कुछ इस तरीके से आएगा पुश, ठीक है भैया। ये क्या है भैया वेट, ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन N2 कर दो, इसको क्या कर दो N2, ये थीटा एंगल बन रहा है फोर्स का, तो एक इधर क्या होगा फोर्स को रिजोल्व करते क्या होगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा एफ साइन थीटा। तो अपने को पता भैया बॉडी तो वाई के अलॉन्ग हेयर नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है भैया जीरो, क्योंकि ना तो बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या ऊपर वाला N2 बराबर में क्या होगा एफ साइन थीटा प्लस प्लस एम जी, यानी N2 की वैल्यू यहाँ पर आई है, एंड फ्रिक्शन एंड F2 क्या होगा, फ्रिक्शन तो इधर लगेगा ना F2, तो उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू के इंटू में N2। अब एक चीज बताओ भैया, हम क्या देख रहे हैं भैया वी नो, अब दोनों का यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूं मैं, वी नो क्या कि फ्रिक्शन इस डायरेक्टली टू क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब बताओ दोनों में से N1 ज्यादा होगा या N2 ज्यादा होगा,
देखिए N1 जो है mg में से कुछ घटाने के बाद आ रहा है। ओ सुअर इधर देख, आके वहीं मारूंगा चाटे ही चाटे, समझा? तुझे कह रहा हूं मैं, तुझे कह रहा हूं, समझ गया ना? इधर देखिए, इधर N1 क्या है, mg में से कुछ घटाने के बाद आ रहा है, और N2 जो आ रहा है वो mg में कुछ, कौन ज्यादा होगा? कैसे? क्योंकि mg में जोड़ने के बाद कुछ आ रहा है, mg में कुछ जोड़ रहे हो तब जाके N2 आ रहा है, और mg में कुछ घटा रहे हो तब जाके N1 आ रहा है। कौन ज्यादा बड़ा होगा? तो here N1 is greater than, sorry, N2 is greater than N1, N2 is greater than, अबे N2 लाने के लिए mg में कुछ जोड़ना पड़ रहा है, और N1 लाने के लिए mg में कुछ घटाना पड़ रहा है, घटाने के बाद चीजें छोटी हो जाती है ना, ठीक है? अब देखिए N2 is greater than N1, आपको पता भी है फ्रिक्शन डायरेक्टली लिमिट क्या होता है N, सो F2 is also greater than F1। अब यानी पुल करते हुए, पुश करते हुए ज्यादा फ्रिक्शन आता है, और पुल करते हुए उसी बॉडी के लिए, तो खींचना कब आसान होगा? खींचना ज्यादा आसान होगा धक्का देने के मुकाबले। दैट्स वाई पुल इज इजियर देन, समझ में आई बात नहीं है भैया? देखिए पुश करने पे आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। पुल करने पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है, फ्रिक्शन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। जहां फ्रिक्शन कम है वहां पे ज्यादा आसानी होती है, खत्म हो गया, ठीक है? एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन भैया क्या क्या एडवांटेज होती है? बहुत सारी एडवांटेज है। जमीन पे चलना फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है, ठीक है? पेन, कॉपी और पेन, जब पेन से कॉपी भी लिखते हैं तो वो भी क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से। इस धरती पर 99.9% काम जो होते हैं फ्रिक्शन की वजह से होता है। वो सब क्या एडवांटेज है? डिसएडवांटेज क्या है भैया? चप्पल चलते चप्पल घिस जाती है, पैसे खर्च होते हैं, मशीन के पुर्जे घुस जाते हैं, ठीक है? कई बार हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, आग लग जाती है, ये सब क्या है? डिसएडवांटेज है, लिख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है भैया? ठीक है भैया, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद क्या था भाई? इसके बाद क्या, जल्दी बताओ। इसके बाद है बैंकिंग ऑफ द रूटिंग। देखिए अगला टॉपिक है आपका मोशन ऑफ गाड़ी ऑन अ प्लेन रोड, प्लेन कर्व रोड है, हाँ ठीक है? ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए, पहले पढ़ना भैया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक भैया? अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो कोई फिक्स फोर्स नहीं है, जब भी सर्कुलर मोशन होती है, जब भी, तो सर्कुलर मोशन जब होती है ना, तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होता है उस वक्त, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगे उसे क्या कहते हैं भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन में रेडियस, mv स्क्वायर अपॉन में r। इसको ध्यान रखना, इसको, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगे उसी को हम क्या कहते हैं भैया? कोई सा भी फोर्स हो सकता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? देखिए जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये घूम रहा है इसमें लगातार, ठीक है? तो इधर एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। अब यहां पर कौन सा सेंटर की तरफ लग रहा है? कौन सेंटर की तरफ लग रहा है? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है।
अट्रैक्टिव होगा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, और रिपल्सिव होगा पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में। यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टिव है, समझ गए, क्योंकि प्रोटॉन कोई पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला एग्जांपल लिख देंगे, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। वो क्या है भी आपका वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। बहन अगले बैच में 8 बजे, अगले वाले बैच में। ठीक है भैया, देखिए तो ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, एक क्लास में बैठा हूँ, हाथ हटा, ठीक है, अब फोन काट। देखिए भैया, देखिए तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा है मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ये भी है क्या है, सूरज है, सूरज है, और ये क्या है भैया, प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्या होता है भैया, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको एक इंफॉर्मेशन मैं एक्स्ट्रा देता हूं कि भैया किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का केवल इतना काम होता है कि केवल वो बॉडी को सेंटर से बांध के रखता है, बाकी घुमाने में उसका कोई रोल नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम केवल क्या है भैया, बॉडी को सेंटर से पकड़ के रखे, बाकी मोशन तो उसके अंदर अपनी होती है। इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पकड़ के रखा है वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने क्या किया, पकड़ के रखा है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। इलेक्ट्रॉन का आएगा, प्लैनेट को पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं, मैं तो कह रहा हूं नहीं अपने मार दे। ठीक है भैया, तो मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड, ये सब क्या भैया, सेंट्रीपिटल, समझ गए भैया। आगे बढ़ते हैं, अब जो भी एप्लीकेशन आएगी सबकी सब सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर आएगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगे, कोई सही फोर्स हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है भैया। कोई जरूरी नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर, भाई कोई भी फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा वही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। उसका क्या रोल होगा, केवल ये बॉडी को सेंटर से, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है भैया, ध्यान रखना, ताकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कई टीचर तक को नहीं पता होता कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है भैया, केवल बॉडी को, सर्कुलेटिंग बॉडी को सेंटर से पकड़ के रखना। वर्क ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सर्कुलेटिंग बॉडी को सेंटर से बांध, ऐसे लिखते ना, बांध कर रखता है। हे भैया, ओए समझ गए भैया इसका काम, आगे बढ़ते हैं, खत्म। देखिए भैया, ये रिकॉर्डिंग को और इन डेरिवेशन को घर पे जाते के साथ ही कुछ करो या मत करो, लेकिन इसको जरूर देख लेना, वरना सब भूल जाओगे। बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन आसान जब ही है जब आप घर पे आके इसको रिपीट कर लो। नहीं रिपीट करोगे तो फिर ये फेल है, खराब है। यहाँ पे कौन बैठा है, सामर्थ, इसका एक दोस्त है, कभी आता ही नहीं है, केवल फीस देने आता है बस। देखिए भैया, ओए चल भाई तेरे कलर से कर रहा हूँ, देख ले। मेरे लिए भैया वो बोल रहा है मोशन ऑफ बॉडी ऑन अ प्लेन कर्व
कर्व जानते हो ना ये कर्व जो सर्कुलर जैसा रोड, देखिए भैया, मोशन ऑफ बॉडी ऑन अ प्लेन कर्व रोड, ये रोड प्लेन है लेकिन कर्व है, मुड़ी हुई है, जैसे यूटर्न नहीं होता यूटर्न, मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूटर्न, यूटर्न जानते हो ना, इसे ऐसे ऐसे टर्न लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यूटर्न है, ठीक है। अब इस पे गाड़ी चल रही है थोड़ी, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है भैया, आर है, क्या है, एक गाड़ी चल रही है यहां पर ऐसे, गाड़ी नहीं बना रहा क्योंकि डायग्राम खराब हो जाएगा, नींद आ रही है बेटा, नींद आ रही है तेरे को प्रियांशु यादव, या नींद आ रही है आपको, तो सुअर जैसा मुंह क्यों बना रहा है 4 बार, ओए ये आपकी बॉडी जो v वेलोसिटी से क्या हो रही है, चल रही है, इसका मास क्या है m, ये पंचायती, ठीक है, इसका मास क्या है m, अपने को पता है इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा n, और इसका वेट क्या होगा mg। और आपको बता दूं भैया ये जो वेट है ना जमीन के अंदर गया हुआ है, आपको दिख रहा है बेसिक से, ये जमीन, ये प्लेन है, ये तो ऊपर से देख रहे हो आप, सब क्या देख रहे हो, ऊपर से, बस चल रही है आप ऊपर से देख रहे हो, वेट एक्चुअल में नीचे है, इनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लेकिन कर्व है, और हॉरिजॉन्टल रोड पर आपको पता है एन की वैल्यू क्या होती है, mg के, समझ गया भैया। अब जब बॉडी इस कंडीशन में आती है तो बाहर की तरफ क्या लगता है, जर्क, क्या लगता है, आपको याद होगा ना मैंने बताया था, जब डायरेक्शन चेंज होती है तो बाहर की तरफ आपको क्या लगता है, जर्क, उस बॉडी पे भी जर्क लगेगा, और जब बॉडी में बाहर की तरफ जर्क लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, कहाँ लगेगा, समझ गए भैया। जब टर्न पे आती है ना तो बाहर की तरफ जर्क लगता है और अंदर की तरफ क्या लगता है, फ्रिक्शन। यहाँ पर कौन लग रहा है सेंटर की तरफ, एयर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, एयर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द center of circular path, so it provide essential centripetal force। तो इस केस में जो आपका फ्रिक्शन होगा वही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में आर। m क्या है, मास ऑफ गाड़ी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ गाड़ी, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। म्यू क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू के, n की वैल्यू क्या होगी भैया, mg के बराबर होगी, mv स्क्वायर अपॉन में r, m से m क्या होगा, कट मर गया, v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, म्यू के जी आर, और v क्या होगा भैया, अंडर रूट म्यू के जी आर, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम या ऑप्टिमम वेलोसिटी, ठीक है भैया। ये ध्यान रखना, ये जब आपकी बॉडी जब कर्व लेवल रोड पे चलेगी, कर्व और लेवल रोड पर। अगला आ रहा भैया, बैंकिंग ऑफ द रोड, आने की संभावना 100% एग्जाम में, 100% आएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला जो कराने जा रहा हूं, अरे हो जाएगा इतनी देर में तो खत्म, ठीक है। देखिए पहले बाइंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट करा देता हूं, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या भैया, आप जब देखिए साइकिल चलाई होगी, जैसे यू टर्न आता है साइकिल थोड़ी झुक जाती है, यू टर्न पे साइकिल थोड़ी क्या झुक जाती है, लेकिन गिरती नहीं है, ठीक है भैया। तो उस टर्न पर कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है साइकिल की, वो निकालने आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये आपकी साइकिल है जो थोड़ी बैंड हो चुकी है, ठीक है भैया, और ये पाथ क्या भैया, ऐसा, इस पाथ की रेडियस क्या है भैया, आर है, जो सेंटर की तरफ, ठीक है, समझ गए भैया। और ये जो साइकिल की बात करूंगा, मोटरसाइकिल की बात करूंगा, ट्रेन के टायर की बात करूंगा, जितने भी पतले टायर्स होते हैं उनकी जब बात की जाएगी तो वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, 0 होती है, ना के बराबर। रीजन क्या है भैया, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है वहां पर, ना के बराबर होता है, क्या होता है, ठीक है भैया। तो इसीलिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, जब भी साइकिलिस्ट या बाइंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बाइंडिंग ऑफ बाइक वगैरह जो भी पढ़ूंगा वहां पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। ये ध्यान रखना, फॉर पतले साइकिल वाली गाड़ी, फॉर
समझ गए भैया। 4 पतले टायर वाली बॉडी के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है? 0। ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए तो भैया ये हो गया सारा। अब देखिए साइकिल का वेट कहां लगेगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? एन ये रहा। अच्छा साइकिल अपने जो पहले चल रही थी वो इस एंगल पे चल रही थी पहले, यानी जब साइकिल बैंड हुई तो अपने ये वाई से, पहले साइकिल किसके लॉन्ग खड़ी रहती है? वाई के लॉन्ग। लेकिन जब टर्न पे आता तो मुड़ गई, वाई से कितना एंगल बना दिया? थीटा। तो अपने को पता है भैया नॉर्मल पहले कहाँ था? ऐसी था ना, यहीं पे तो था। लेकिन जब बैंड हुआ तो नॉर्मल यहाँ पे आके कितना शिफ्ट हुआ? जितना ये साइकिल शिफ्ट हुई उतना नॉर्मल भी क्या हुआ? दूर हो गया। समझ गए भैया? साइकिल इतनी बैंड हुई तो नॉर्मल भी क्या हुआ? इतना बैंड हो गया, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा साइकिल के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एन को रिजॉल्व करो, क्या होगा? एन साले रैप्टा मार दूंगा यहीं पे, cos थीटा, और ये क्या होगा? एन साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? here n sin theta act towards the O center, तो here n sin theta कहां जा रहा है भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि कहां पे लग रहा है? O की तरफ। ठीक है, तो n sin theta किसके बराबर होगा? मास ऑफ साइकिल, वेलोसिटी ऑफ साइकिल अपॉन में रेडियस ऑफ साइकिल। साइकिल का मास क्या है भैया? m है। साइकिल का मास क्या है? m है साइकिल का मास। इसकी वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर v है। समझ गए? एंड n cos थीटा किसके बराबर होगा? अबे n cos थीटा किसके बराबर होगा? mg के। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या होगी भैया? सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट क्या है भैया? n sin थीटा अपॉन में n बराबर में क्या है भैया? mv स्क्वायर अपॉन में r प्लस mg। m से m क्या हुआ? कट मर गया। n से n क्या हुआ? कट मर गया। क्या हुआ? tan थीटा आ गया। और ये क्या हुआ? v स्क्वायर अपॉन में gr, तो v स्क्वायर क्या होगा? gr tan थीटा, तो v कोस में क्या हुआ? अंडर रूट tan थीटा। आप देख रहे हो ये वाली वेलोसिटी क्या हो रही है? ये वाली वेलोसिटी फ्रिक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसीलिए। समझ गए? पतले वाले टायर के लिए ये सब है। समझ गए भैया? अगला और लास्ट डेरिवेशन इस चैप्टर की। ठीक है भैया, देखिए बैंकिंग ऑफ द रोड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, और समझ लो जितने भी रिजल्ट किए ना हमने सबका बाप है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू डालोगे सारी डेरिवेशन निकल के आ जाएंगे। ठीक है भैया, अब बैंकिंग ऑफ द रोड की फीलिंग में आपको बताता हूँ। जैसे फ्लाईओवर देखा? फ्लाईओवर पे जाओगे ना, जहाँ पे टर्न आता है यू टर्न, तो वहां पर नॉर्मल फ्लाईओवर नहीं करते, उसे थोड़ा उठा देते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि भैया अगर मान लीजिए नॉर्मल रोड से पलटेगी गाड़ी तो जमीन पे ही गिरेगी। ठीक है, लेकिन अगर फ्लाईओवर से पलटेगी तो कहाँ गिरेगी? फ्लाईओवर कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं? देखा फ्लाईओवर? कम से कम 4-4, 5-5 मंजिल ऊंचे होते हैं। अब 4-5 मंजिल से ऊपर इतनी भारी गाड़ी गिरेगी तो क्या हालत होगी उसकी? खत्म। ठीक है भैया, तो इसीलिए बैंक कर देते थोड़ा। क्या करते हैं? और इस बैंक से करने से आपकी जो गाड़ी होती है उसकी पलटने की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। अब देखिए बैंक, इसकी जो रिजोल्यूशन है वही मेन है, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन में ही बच्चा कंफ्यूज होता थोड़ा। ये ध्यान रखना, जब मैं बैंक या बैंड कह दूंगा तो आपको एन को ही रिजोल्व करना है। देखो पीछे हमने एन को रिजोल्व किया था ना, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। यहां पर भी मैं बैंडिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? यहां पर भी आपको किसको रिजोल्व करना है? एन को ही करना। ध्यान दीजिए भैया। क्या बेटा? देखिए रिजोल्यूशन, देखिए ओए पहले बता रहा हूँ, रिजोल्यूशन केवल एक बार बताऊंगा, और सबसे हार्ड रिजोल्यूशन होती है इसकी। ये भैया आपकी बैंक रूल ऐसा टर्न हो रखा है, इसीलिए हम क्या करते हैं? थोड़ा बैंक कर देते हैं इसको। ये हॉरिजॉन्टल पेन था इसका, लेकिन इतना उठा दिया हमने। ठीक है, ज्यादा उठा रखा है ताकि आपको दिखे सामने से, विजिबल हो। आपकी गाड़ी के यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ब्लॉक बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसका वेट क्या है भैया? mg। कहाँ लगता है भैया? ऑलवेज एक्ट टुवर्ड दी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जमीन। ठीक है, ये क्या है भैया? n। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? n। नॉर्मल रेशियो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गाड़ी। ठीक है, थीटा। अपने को पता है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता तो n और mg एक ही लाइन में होते, लेकिन ये मुड़ गया, उठ गया, तो ये भी क्या होगा? n इधर शिफ्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना एंगल शिफ्ट हुआ? जितना ये उठा उतना उधर शिफ्ट हो गया। तो क्या होगा? n cos थीटा, और ये क्या होगा? n sin थीटा। अभी देखो आप सोच रहे हो खत्म हो गया, नहीं, अभी एक और रिजोल्यूशन है इसके अंदर। अपने को पता भी है जब गाड़ी ऐसे टर्न करती है तो जर कहां लगता है? बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर की तरफ। ठीक है भैया, फ्रिक्शन कहां लगेगा? रोड पे लगेगा ना। अब देखिए यहाँ पर थीटा एंगल बना, तो यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। पता है ना आपको? फ्रिक्शन को रिजोल्व करो तो इधर क्या होगा? फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? एफ
होगी सारी रिजोल्यूशन। ठीक है, सारी रिजोल्यूशन हो गई है। अभी मैं वीडियो में एक ही बार करा रहा हूँ, दोबारा अभी क्लास खत्म होने के बाद दोबारा कराऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका रिजोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है अपने को, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस क्या है भैया, आर है, और ये क्या है, सेंटर ओ है, और इस गाड़ी का मास क्या है, एम है, और इसकी वेलोसिटी क्या इस पॉइंट पर भी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए हेयर फोर्स लॉन्ग वाई एक्सिस क्या है भैया, 0। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बराबर में एन कॉस थीटा, जी टाइम कितना है, हो जाएगा यार वैसे तो, एन कॉस थीटा बराबर में एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो एन कॉस थीटा, और इसको इधर ले आओ, और एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन होती है, क्या होती है, साइन थीटा बराबर में क्या हुआ, एम जी, और यहां से एन कॉमन ले लो तो क्या हुआ, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर में क्या हो गया, एम जी। हो गई आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो हम देख रहे हैं भैया, लेकिन ये वाला दोनों कंपोनेंट जो है वो कहाँ लग रहे हैं, वो की तरफ लग नहीं रहा, लेकिन लग रहे हैं वहीं पे। ठीक है, तो हियर एन साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू क्या लिखूंगा, एफ लिख दो पहले यार यहाँ पे, एफ कॉस थीटा किसके बराबर होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि कहां पे लग रहे हैं, एफ टूवर्ड्स ओ की तरफ लग रहे हैं। तो एन साइन थीटा, एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन, और ये क्या होगा, कॉस थीटा। हाँ भाई 2 मिनट रुको, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बस अभी छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है। हाँ आ गया गया, ठीक है भैया, कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम क्या है, मास ऑफ गाड़ी, मास ऑफ गाड़ी, वी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व रोड, रेडियस ऑफ कर्व पाथ। ठीक है, तो एन कॉमन ले लीजिए, एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये क्या हुआ, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर हो गया। ये सेकंड इक्वेशन होगी, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ये कर लो, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, दोनों को डिवाइड कीजिए। देखिए भैया ये रहा भैया, फर्स्ट क्या है, सेकंड बाय फर्स्ट, सॉरी सेकंड बाय, जी यार, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। हाँ ठीक है, एन साइन थीटा, देखिए एन सॉरी एन कॉस थीटा, अरे यार हाँ, एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या होगा भैया आपका, एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब जब इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे इससे, तो एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, जी आर, एन से एन भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए भैया, यहां से साइन कॉमन ले लो, और नीचे सॉरी नीचे से चलो ठीक है, ठीक है, ऊपर क्या करो भैया, कॉस से डिवाइड कर दो, म्यू कॉस थीटा, और नीचे भी क्या करो, कॉस से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं, हम ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं।